नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। सिरसा जिले के हल्के एलनाबाद में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने एलनाबाद हल्के के गाँव शक्कर मंदोरी के साथ दूसरे गाँवों का तूफानी दौरा किया। अभय सिंह चौटाला ने जहाँ ग्रामीणों से ठेठ हरियाणवी में उनका हालचाल पूछा, तो वहीं एलनाबाद उपचुनाव में किसानों से कांग्रेस और बीजेपी को वोट नहीं देकर सबक सिखाने की भी अपील की है। मीडिया से बातचीत करते हुए इलाहाबाद के पूर्व विधायक और इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने कहा कि खेतों में इस समय नरमा और धान की चुगाई का समय चल रहा है, फिर भी उनके कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों के पहुंचने से संदेश जाहिर होता है कि एलनाबाद की जनता इनेलो को भारी मतों से जिताकर उन्हें विधायक बनाएगी। उन्होंने कहा, एलनाबाद हल्के के हर गाँव के लोगों से उनका पारिवारिक रिश्ता है, जिसके बाद वो समय समय पर एलनाबाद हल्के के लोगों से लगातार संपर्क में रहते हैं। इनेलो के पूर्व विधायक अभय सिंह चौटाला ने भाजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा पर प्रहार करते हुए कहा कि गोविंद कांडा पहली बार एलनाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें एलनाबाद के पूरे गांवों और हल्के में जाति समीकरण के बारे में भी नहीं पता है, तो वो किस हक से एलनाबाद की जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने भाजपा जजपा उम्मीदवार गोविंद कांडा पर चुनाव में पैसे बांटकर वोट खरीदने का आरोप लगाया है। आइए सुनवाते हैं आपको गाँव के दौरे के दौरान अभय सिंह चौटाला का बयान। ये छोटा सा गांव है जिस गांव में आप लोग खड़े हैं, और यहाँ पे भी सैकड़ों लोग हैं आज इस मीटिंग के अंदर। मान के चलो, काम का बहुत जोरदार समय है। किसान को और मजदूर को एक मिनट की फुर्सत नहीं है। हर व्यक्ति को अपने खेत में खड़ी फसल की चिंता है, क्योंकि फसलें खराब हो चुकी हैं। और अब ये डर है कि कहीं ये भी अगर टाइम पे नहीं निकाली तो कोई और गड़बड़ ना हो जाए। बावजूद उसके भी मेरे ख्याल कोई घर ऐसा नहीं होगा इस गांव का जिस घर का एक सदस्य यहाँ पे ना मौजूद। तकरीबन हर घर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मेरा इनका रिश्ता जो है कोई नया नहीं है। नया तो उन लोगों के लिए है जो आज पहली बार यहाँ आएंगे। वो शायद आकर के यहाँ, उनको पहली बात तो ये पता नहीं है कि इस हल्के में गांव कितने, कौन कौन से गांव के नाम हैं। गांव के नाम अगर कहीं से जानकारी ले भी लेंगे तो उनको ये नहीं पता बेचारों को कि गांव के अंदर कौन कौन लोग हैं, किन लोगों से जाकर के मिलना है। उनके बारे में भी चलो कहीं जानकारी ले लेंगे, कागज पे लिख लेंगे, तो ये पता नहीं होगा किस जाति के लोग हैं, किनको मिल रहे। ये बातें तो आप उनसे पूछना जो कोई नए घूम रहे हैं, जो केवल पैसे के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं, जो कहीं गौशाला में जाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई मंदिर में जाने की कोशिश करते हैं। वो तो गौशाला में आज कोई पहली बार आकर के देख करके कोई लोगों का ईमान खरीदना चाहते हो। दोनों में एक लड़ाई है कि कौन जमानत बचाए। ये दोनों में आपस में एक विवाद है कि गांव के लोग खड़े हैं सारे के सारे। इनमें मेरी ख्याल कोई ऐसा घर नहीं है, एक घर को छोड़ के, जिसका सदस्य मुझे नजर नहीं आया। बाकी हर परिवार का सदस्य। इनसे पूछो आप इस गांव के अंदर उनकी क्या स्थिति है। मैंने चुनाव थोपा है तो वो लड़ क्यों रहे हैं, वो चुनाव में क्यों आए हैं, आप उनसे पूछो तो सही भी। आप यहाँ पे चुनाव किस लिए लड़ रहे हो जब आपके पास उम्मीदवार ही नहीं है। आपने तो उम्मीदवार उस व्यक्ति को बनाया जो पहले दिन कोई पार्टी को छोड़ करके आपके साथ शामिल है, जिसको आप गाड़ियाँ देते थे, जिसके बारे में आपने पता नहीं क्या क्या बयान दिए, किस किस भाषा का प्रयोग किया। आपने उस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया जिसका आपने समर्थन नहीं लिया। असेंबली में जब इनकी सरकार बन रही थी तो गोपाल कांडा को जहाज में बिठा के ले गए और वहां ले जाकर के दिल्ली जाकर के कहा कि हमें तेरे समर्थन की जरूरत नहीं। ये कहा था तू कलंकित है, तेरे ऊपर बड़े आरोप है, इसलिए हमें तेरा समर्थन नहीं चाहिए। आज उसी के भाई को टिकट दे दी तो फिर भाजपा में इससे ज़्यादा बड़ी गिरावट आ सकती है।
घबराड़ा से पूछो श्री, क्या तुम इतने गिर गए? क्या तुम्हारे पास कोई व्यक्ति नहीं मिला इस पूरे जिले में सिरसा में जिसको चुनाव लड़ा लिया? सीएम ने इस एलनाबाद हल्के में हजारों करोड़ रुपए की घोषणाएं करी, क्या उनमें से कोई एक भी पूरी हुई है? पूरे आश्वासन है, केवल चुनाव है, इसलिए कैसे उनका वोट मिल सके, इसके लिए उनको आश्वासन दिया है। वो लोग बहुत चाणे हैं। इसका मतलब हुड्डा ने स्वीकार कर लिया कि अभय सिंह चौटाला चुनाव जीत गया। आपके मुताबिक जो कहा है उसने, तो वो मान गया ना इस बात को, तो फिर अपने आदमी को विड्रा कर लेना चाहिए। क्यों दुखी हो रहे हैं? अब देखना ये होगा कि इस चुनावी जंग में कौन जीत अपने नाम दर्ज करवा पाता है और जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाता है। हरियाणा की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।